हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी की तरफ से पिछली क्लास में हमने लाग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे, इंपॉर्टेंस फार्मूलाज देखे थे। आज हम उन्हीं फार्मूला के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। ये हमारी क्लास जो है, सारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कास्ट ही है, कोई पेड बैच इस पर नहीं है। तो आप लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आइए और इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसको सॉल्व करिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 टू बेस 2। इसका कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम, ठीक है। लाग निकालो, क्या 32 का लाग निकालो जिसका बेस 2 है। हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चीज़ें अवेलेबल रहेंगी और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं तो हिंदी समझना ज़्यादा आसान होता है। इसमें कहेंगे 32 का आधार, बेस को आधार बोलते हैं, 2 होने पर लाग निकालो, लाग निकालो, ठीक है। हिंदी भैया लाग की इंग्लिश हिंदी मुझे नहीं पता है तो उसके लिए सॉरी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशंस सॉल्व कैसे करेंगे। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 2। तो हाउ कैन बी सॉल्व्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लॉग बेस, व्हाट इज बेस 2 और ये 32। अब देन इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। 30 यहाँ पर नहीं छोड़ना है, हमें यहाँ पर नहीं छोड़ना है। ये log 2 बेस 32 लिख दिए तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, वी विल यूज द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको 32 को हम क्या लिख सकते हैं, log, अब जो बेस रहता है हम उसी में तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो बेस रहता है हम उसी में तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बेस रहता है उसी में बेस तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 5, ठीक, 2 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। 5 को हम क्या लेंगे बाहर, log बेस 2 2, log बेस 2 और 2 सेम क्या हो जाएगा, सेम 1। किस जो बेस भी रहे और यहाँ पर भी जो वैल्यू रहे, दोनों अगर सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो 5 × 1 आंसर विल बी 5, ठीक है। log बेस 2 32, व्हाट इज द आंसर, 5। तुरंत 1 मिनट में 2 की पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर तुरंत 5 आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन, इफ log 5 मतलब बेस क्या है 5 = 3, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है जिसका बेस दिया हुआ है और = किसके है, 3 के है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसीलिए पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के इस्तेमाल के, बिना सूत्र के याद करने के सिवाय हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वही वाला हाल होता है कि तैरना आता नहीं, कूद गए समुद्र में, ठीक है। समुद्र में तो कूदने से पहले तैराकी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसलिए नियम जो स्टैंडर्ड हैं, जो फार्मूलाज हैं, उसको पहले पढ़ना पड़ता है। इसीलिए हम कोई भी टॉपिक लेते हैं उसके इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तुरंत इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, तुरंत लिखिए log बेस 5a = 3।
log 5a इक्वल टू 3, ये हो गया। अब इससे मिलाइए आप, सेम टू सेम ही हो जाएगा, सेम टू सेम, लगभग क्या हो गया, इसी की तरह हो गया। समझ गए? देखिए ये चीज़ें जो है ये यहाँ पर जो थी वो चीज़ें यहाँ पर आ गई। क्या हो गया? यहाँ पर a की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे कर देंगे बताइए? इक्वल टू 3 है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे? ये चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए। ये बेस और ये इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा। इससे क्या होगा? इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होगा। इसमें हम कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी आपके हिसाब से, बताइए? इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? प्रॉपर्टी 1 लगेगा कि 2 लगेगा कि 3 लगेगा कि 4 लगेगा कि 5 लगेगा? क्या लगेगा? इससे पहले वाले में तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लगी थी, और इसमें कौन सी लगेगी? सोचने वाली बात है, इसको कैसे निकालेंगे हम? ठीक, log बेस 5 a इक्वल टू 3, और यहाँ पर अगर देखते हैं इससे कनेक्शन करते हैं, इससे log बेस 2 32, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर log 2 की पावर 5 लिख दिया था हमने, 5 को बाहर ले लिए, log बेस 2 2। तो बेस हमारा और ये इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। इसको हम कैसे भी करके लाते हैं, log, इसको लिखेंगे log, इसको डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये हो गया, अब इसका होगा 5। ठीक, बेस हमारा क्या है? 5, और इसका क्या हो जाएगा? ये क्यूब कर देंगे हम। a की वैल्यू हमें निकालनी है, a की वैल्यू, तो log a बेस n, log a log 5 बेस n, ये कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा 3। a इक्वल टू 3 की पावर 5 की पावर 3, बेस हमारा क्या है? 5। ठीक, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। अभी हम प्रूफ कर देंगे, बराबर 125, बराबर 125। कैसे भाई? क्वेश्चन उठेगा ये, कैसे तुमने ऐसे कर दिया, कैसे? आप देखिए, मैं मानता हूँ इसको लेता हूँ log 5 125, इसका रिवर्स है ये log 5 125। अब क्या करेंगे? log 5, और ये 5 की क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। 5 का क्या कर दिया हमने? क्यूब कर दिया। 5 का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। अभी हमारा क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 log 5 बेस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 बराबर 3। आंसर अगर 3 है तो ये क्या है? यहाँ पर ये था a, यहाँ पर a, ये क्या निकल गया? आया a इक्वल टू 125। इसीलिए डायरेक्ट हमने कर दिया क्या? 5 की पावर 3, a इक्वल टू, हमारा बेस दिया हुआ है हमें, वहाँ पर जो भी वेरिएबल है a इक्वल टू 125, ये दोनों सामने आपके प्रूफ हो गया। इसीलिए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो इस पोर्शन को डिस्कस करना नहीं, इस पोर्शन को माइंड में रखना है। बेस 5 है, यहाँ बेस 5 के कुछ टर्म लेके आते हैं, ठीक है? तो ये 5 का क्यूब कर देंगे। a इक्वल टू, जब हम कैंसिल आउट करेंगे पूरा, ये देखिए कैंसिल आउट करके लाए, यहाँ पर 3 आ गया। इसी का रिवर्स क्या हो गया? a इक्वल टू 5 की पावर 3, ठीक है? 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर विल बी, आंसर हमारा कितना आ गया? 125। चलिए, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 के सवाल थे, प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, प्रॉपर्टी नंबर 3 के क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस समय रेलवे, आरआरबी और यूपी पुलिस 2 वैकेंसियाँ लगातार चल रही हैं, ठीक है? आपके सामने 2 वैकेंसी चल रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप 1 मिनट के अंदर तुरंत सॉल्व करिए, देखना नहीं है। आया तुरंत आप दिमाग में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि तुरंत अब आपके सामने, इसमें ये हमारी क्लास फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। इसमें आरआरबी और
यूपीपी। दो क्वेश्चन, दो वैकेंसी हमारे सामने चल रही है। चलिए क्वेश्चन आते हैं थर्ड पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर log बेस 2 5। यहाँ पे दिमाग लगाइए, बेस 2, ये भी प्रॉपर्टी को घुमा के वही प्रॉपर्टी बार बार घूम रही है। ठीक है, बस हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन कैसे निकालनी है, सॉल्व। बेस 2 है, 2 5 की पावर 2 हो जाएगा, तुरंत 1 मिनट लगेगा। अभी देखिएगा जैसे क्या हो जाएगा, इसको मान ले सपोज दैट a की पावर log ax इक्वल टू x हो गया हमारा। ठीक है, तो पलट के लाए थे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको क्या करेंगे, हमारा क्या है 2 log बेस 2 5। ठीक, 2 log बेस 2 5, इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे हम। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर सीधे सीधे कांस्टेंट आ जाएगा। इसका इक्वल टू, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक, a log ax इक्वल टू x, ये कैसे आ जाएगा, इसको ले जाएंगे log बेस 2 5 की पावर 2, तो log 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 वैसे आंसर आ जाएगा अगर हम करना चाहें तो। ठीक है, इसको अगर हम करना चाहें तो, लेकिन अगर प्रॉपर्टी से करेंगे डायरेक्ट हमारा 5 क्या हो गया आंसर। ठीक, प्रॉपर्टी जब तक हमें याद नहीं रहेगी तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 था ना, log ax, उसको किए थे 1/x a log। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अब इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं कि बार बार रिपीट करें। log बेस 2 5 की पावर 2 हो जाएगा, फिर जब हम करेंगे तो 5 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, log 2 यहाँ पर आ जाएगा, बेस यहाँ पर कुछ मानना पड़ेगा n, 5 को कांस्टेंट कर देंगे, log बेस 2 n, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया 5। प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, और एग्ज़ाम में जब तक आपको सूत्र नहीं याद है तब तक आप ये मान के चलिए कि आप वहाँ फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया, तो गणित एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस पर ही आता है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लॉग के सवाल आपको मिस नहीं करने, इन्हीं 7 टॉपिकों में से रहेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड दी, भाई आप लोग पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि शेयर आप नहीं कर रहे हैं। शेयर करेंगे तो ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंच जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब खोलना है, वहाँ से शेयर का जब वीडियो खोलेंगे नीचे शेयर का ऑप्शन आता है, उसको ले जाके अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कहीं भी शेयर कर दीजिए। बस शेयर कर दीजिए, इतनी मदद आप हमारी करिए, और सब्सक्राइबर तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 2 प्लस log बेस 3 5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन को हमें, मान लीजिए सॉल्यूशन आ गया, कैसे निकलेगा, 3 की पावर 2 प्लस log बेस 3 5। इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू, भाई क्या मल्टीप्लाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 मल्टीप्लाई log बेस am इंटू log बेस an। मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ती है और उसमें क्या हो जाता है, पावर घटती है। तो ये फिर हो जाएगा 3 log बेस 3 5, फट से 5 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे का आंसर आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, 3 की पावर 2 हो गया, प्रॉपर्टी से करिए ये 5 की क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3। अरे भाई log 3 अपन log 3 बेस कुछ भी करके कैंसिल कर दीजिए, इसका हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 125। नो सॉरी, इसका सीधा 5 आ गया, 5 9 इंटू
5 9 45 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा पावर, और आंसर कितना आ गया, ये भाई दिख नहीं रहा है क्या, सॉरी, इसका हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 5 बराबर 45। अरे 9 इंटू 5 बराबर कितना आ गया 45, इसका आंसर आ गया। 45 विल बी द राइट आंसर। अभी हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं 4 क्वेश्चन, और हर एक प्रॉपर्टी को हम लेकर साथ में चल रहे हैं। चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए इस प्लेटफॉर्म पर टीएन सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए ही हम ये कुछ प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है। आपसे एक ही मदद है, आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो वीडियो आपके सामने आ रही है, अच्छा लग रहा है, शेयर कर दीजिए। जो भाई बंधु नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मान लीजिए हमसे जुड़े हुए हैं फेसबुक से या कहीं से भी, तो आपके यूज का नहीं है, फिर भी आप शेयर कर देंगे, किसी न किसी का भला ज़रूर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2 माइनस, अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 log बेस 3 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या भाग में घटता है और जोड़ में तो गुणा में जुड़ता है। सॉल्यूशंस 3 की पावर 2 माइनस log 3 5, इसको क्या करेंगे तुरंत, 1 सेकंड नहीं, बर्बाद नहीं करना है हमें समय को। 3 की पावर 2 इंटू 3 log, यहाँ माइनस हो जाएगा, इंटू, हाँ ये जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड मतलब डिवाइड वाला रूल, अपान 3 log 3 5। ये यहाँ जाएंगे तुरंत 5 लाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपान 5, 9/5 इसका आंसर। देखिए एक सिंबल की वजह से आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से उसका आंसर आया था 45, और इसका आंसर क्या आ गया 9/5, 9/5। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ log x की पावर 3 प्लस log x। ठीक है, log x की पावर 3 है। सॉल्यूशंस कैसे निकलेगा, सॉल्यूशंस, हाँ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन इसको पढ़िए और एग्ज़ाम में जाइए और सफल होइए, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक हमारा मकसद बेकार हो जाएगा। ये लिखिए log x क्यूब प्लस log x, प्रॉपर्टी लगाइए तुरंत, 3 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log x प्लस log x, जुड़ जाएगा 3 + 1 क्या हो जाएगा, ओह ऐसा आ गया, तो क्या हो जाएगा 4 log x। अच्छा ये हो गया। अगर इसमें डिवाइड होता तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। मान लीजिए दे देते log x क्यूब प्लस डिवाइडेड log x, कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 3 log x डिवाइडेड बाई log x, 3 log x अपान log x, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 3। डिवाइड होता तो 3 आता, और प्लस है तो 4 log x, माइनस होता तो 2 log x, मल्टीप्लाई होता तो log x स्क्वायर हो जाता, फिर यह 6 log x बेस जो भी बनता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, बगल में कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी स्पेस है। कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत दमदार है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ
log 16a is equal to 1/2. How can solve? Find a. Find a. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैसे सॉल्व करना है, पहले दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। इसको सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या तुरंत हमें लिखना है, इतने पोर्शन को लेना है, log 16 बेस 16 a इज इक्वल टू 1/2। खट से कैंसिल करेंगे, a इज इक्वल टू 16 की पावर 1/2, a इज इक्वल टू 16 पावर 1/2 मतलब √16, a इज इक्वल टू 4। भाई आसान इतना है कि बस आपको पहली क्लास बहुत कठिन लगती है, उसके बाद गणित एक ऐसा विषय बहुत मज़ेदार विषय है, मैथमेटिक्स बहुत ही मज़ेदार विषय है, और ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप पूरे फुल कॉन्फिडेंस में, आप जीएस में जाइए, इंग्लिश में जाइए, बहुत अच्छी तैयारी है तो इंग्लिश में आप, तब भी आपको कुछ ना कुछ गैस एग्जाम हॉल में लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आया डायरेक्ट एग्जैक्ट लीजिए, तड़ातड़। सीजीएल में जाइए मेंस में, तुरंत जो आया तड़ातड़ आंसर लीजिए, खट खट खट, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है लोगों की। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके बाद में इससे मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करवा रहा हूँ। ज़िंदगी में हारना नहीं है। अगर मान लीजिए आपका एक दो एग्ज़ाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, निकलेगा ज़रूर, क्योंकि जो मेहनत करता है ईश्वर भी तो देख रहे हैं। कुछ लोग भाइयों की चूक हो जाती है, कहीं कहीं थोड़ी एक दो नंबर से रुक जाता है, निराश मत होइए, एग्ज़ाम निकलेगा आपका, बस उस लेवल का मेहनत थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जैसे 100 नंबर का कट ऑफ है, लोग गलतियाँ क्या करते हैं, 100 का कट ऑफ है, तैयारी की 105 की, अब वो घट के अगर 99 हो गया तो फिर सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, आप टारगेट ही बढ़ा दीजिए अपना, 125 कर लीजिए, कितना ससुरा गिरेगा, 115 तो आएगा, 115 आएगा, हो जाएगा। कट ऑफ के बारे में कभी मत सोचिए, हमेशा पूर्णांक के बारे में सोचती। और भीड़ मत देखिए, क्योंकि इंडिया में सबसे बुरा हाल क्या है, लोग भीड़ देखते हैं कि चलिए 4000 फॉर्म पड़ा है, 4000 सीट है, 4 करोड़ लोग भर दिए हैं। अरे भर दिए होंगे यार, यू हैव कंटिन्यूसली बिलीव इन द, किस पे, अपने नंबर पे। अगर अपने मार्क पर आप अगर विश्वास करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ये कौन दिला सकता है? ये दिला सकता है आपके कॉन्सेप्ट और टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। एग्ज़ाम बैठे, तैयारी अधूरी है, फिर भी टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए। जिस दिन टेस्ट सीरीज में आपके 120 नंबर, 150 में से 120 नंबर आने शुरू हो गए, समझ लीजिए आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ गए, 140-35 तक पहुंच गए, तो एग्ज़ाम हॉल में जाके 110 आएंगे। लोग यही गलतियां करते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं, बस चंद पैसों के लिए। करोड़ों की लाखों की कोचिंग कर लेंगे लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड log base a √3 is equal to 1/6। फाइंड द वैल्यू, फाइंड दी, अब तो रट गया होगा, कुछ लोग कर भी रहे हैं। बताइए भैया क्या होगा इसका आंसर? कुछ लोग का निकल गया है, बोल रहे हैं 27। चलिए बहुत बढ़िया, अभी निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। चलिए इसको करेंगे log base a √3 = 1/6। अभी हमने किया था, तुरंत क्या करेंगे, कुछ नहीं है इसका, 1/6। अंडर रूट का मतलब ये हो गया 1/2। log a 3 की पावर 1/2 = 1/6 हो गया। कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। a यहाँ पर log को कैंसिल किए, a 1/6 = 3 की पावर 1/2। इसमें कुछ करेंगे, इससे कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ आ गया क्या, 3, a = 3 की पावर 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27। थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, अपने हाथ को चलाना है और अनकॉन्शियस माइंड में बैठाना है, कॉन्शियस माइंड में नहीं, और चेतन मन में काम करना है भैया। चेतन मन से जो काम किया गया है उसमें सफलताएं जल्दी
नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर अवचेतन मन से काम किया गया है तो सफलता 101% मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ। ये लगभग क्वेश्चन गेट में, एसएससी सीजीएल में या फिर रेलवे, एसबीआई, पीओ, इन सब में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। वहीं से चुनिंदा क्वेश्चन हम आपको लेकर आकर डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन बात क्या है, जो भी दिया हुआ है वो 3 के टर्म में दिया हुआ है। जो भी दिया हुआ है वो 27 है या 9 है, 3 है। कनेक्शन किससे बनना है? 3 से कनेक्शन बनना है। क्या किससे बनना है? 3 से कनेक्शन बनना है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्वेश्चन में हमेशा हिट करना है तो उसके सबसे कमज़ोर पोर्शन पेश करना है। हम जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे टीचर थे, हम उसमें मैकेनिक्स पढ़ा रहे थे। वो तो वो कहते थे बेटा जब आप पढ़ रहे हो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट, तो कह रहे थे जब आपको पढ़ना है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसके सबसे कमज़ोर पोर्शन पर ही हिट करना है। सबसे कमज़ोर पोर्शन क्या दिख रहा है? 3, 9 एंड 27। वहाँ पर प्रोफेसर भी गजब के होते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको सबको उसमें बना लेना है। किससे बना लेना है? 3 की पावर में बनाना है। log 27x प्लस log 9x प्लस log 3x इक्वल टू 1, 11। ये क्या लिख देंगे? log 3 की पावर 3x बेस, ये हो जाएगा, प्लस log 3 की पावर 2 लिख देंगे, x हो जाएगा यहाँ, प्लस log 3x हो जाएगा इक्वल टू 11। इसको जब हम तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 1/, ऊपर ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे तो हमारा जाएगा 1/3। ये क्या हो जाएगा? 1/3 log बेस 3x प्लस 1/2 log बेस 3x प्लस log बेस 3x इक्वल टू 11। ठीक, ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ लेंगे और 1/3, 1/2 और ये 1/3, 1/2 और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये टोटल इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्या? अरे भाई 3, 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है। इसका हर बराबर करेंगे तो नीचे हर हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो 11/6 log बेस 3x, ये log xn log x3 कट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? बराबर 11 आ जाएगा। बराबर अभी तो 11 आया है इतना। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे 11 से 11 क्या हो गया हमारा? 11 से 11 कैंसिल। अरे भाई 1/3 कैसे आएगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको देखते हैं। यहाँ पर 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये देखो 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ इससे 3 से, यहाँ पर 2 से, अरे 6, ये जाएगा 11/6। ये क्या बन जाएगा? 11/6, 11/6 log बेस 3x इक्वल टू 11। ये यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे इसमें रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो रहा था इसलिए इसको मुँह पर ले लिए। ये कहाँ से भाई कन्फ्यूजन अगर आपके सामने आ जाए कि 11/6 डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो 11/6 यहाँ से आ गया, 11 से 11 हो गया, कट गया, 1/6 log बेस 3x हो जाएगा। 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब लगा देंगे प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, जैसे इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं वहाँ भी प्रॉपर्टी का यूज हो जाती है। ये हो जाएगा log, इसका क्या हो जाएगा? log 3x इक्वल टू 6। यहाँ भी देखिए अभी भी पूरा आंसर नहीं आया। x इक्वल टू 6 का कुछ ना कुछ हो जाएगा।
बेस 3 में लेके आएंगे, x इक्वल टू 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, आंसर 729। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखिए log 27x प्लस log 9x प्लस log 3x इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको पहले 3 के टर्म में लेके आएंगे, इसको लिखे, फिर 3 के टर्म में लिखे, फिर हमने प्रॉपर्टी लगा दी 1/3 log 3x, 1/3 log 3, क्योंकि सेम में बनाएंगे नहीं तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। ये फिर ये हो गया। इसको जब सॉल्व किया 11/6 log बेस 3 x इक्वल टू 11, इसको काटते नहीं हैं, ये बन गया। यहाँ पर कैसे 11 आए वो भी हमने दिखा दिया। 1/6 log बेस 3 x निकालनी है, 6 यहाँ हो गया, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 729। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन। अभी हमारे पास कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं जो हम बहुत लंबा ना हो इसीलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हमारे चैनल को शेयर जरूर करिए भैया, क्योंकि आप शेयर नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे हमारा मकसद है कि ऑल ओवर इंडिया मुझे कवर करना है, ठीक है। विदिन 1 ईयर जो मैंने टारगेट बनाया उसमें आपका ही सहयोग चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा सहयोग नहीं कर सकता। उस प्लेटफॉर्म पे हम कितने लोग मोबाइल में जाके बताएंगे भैया ये कर लीजिए। आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर करने से ज़्यादातर लोगों में हमारी वीडियो पहुंच जाएगी, और लाइक करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी पसंद आई है, मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करने से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। और जब शेयर कर देंगे तो जिन भाई बंधुओं को इसकी आवश्यकता है उनके पास तक पहुंच जाएगी। खास करके हमारी जो बहनें हैं गांव में तैयारी कर रही हैं, जो भाई हैं जो नहीं जा पा रहे हैं अच्छे शहर में जाके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप लोगों का काम है, बस क्या करिए, आप बटन ही तो दबाना है, टक से शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ज़्यादातर लोगों में पहुंच जाएगा। चलिए क्वेश्चन हमारा, बहुत सारे लोग देखता हूँ बगल में मैं खड़ा रहता हूँ चुपचाप स्किप कर देते हैं। ठीक है, आप स्किप कर दीजिए, आपके मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास पहुँचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। आजकल तो रील का नशा चढ़ गया है, रील में हमारा भी जा रहा है, तो उससे अच्छी रील को भी शेयर कर दीजिए। log 3n, ये भी प्रॉपर्टी है सीधा सीधा। फिर log 3 4 बराबर 2, कैसे लगेगा बताइए? log n तुरंत लगाइए इसकी प्रॉपर्टी। चलिए सॉल्यूशंस, log बेस 3n माइनस log बेस 3 4 इक्वल टू 2। सबसे बड़ी कॉमन बात क्या है? बेस है इसका सेम। बेस है किसका? सेम। कुछ करना है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा भैया? प्रॉपर्टी नंबर 5वां, प्रॉपर्टी नंबर 5वां यही तो था, log a b, अरे m/n वाला यार, प्रॉपर्टी नंबर 3 था वो, प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको हम तुरंत लिखेंगे क्या? log बेस 3 n/4, n/4 इक्वल टू 2। log बेस 3 n/4 इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे, n/4 इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। आसान हो गया हमारा काम। n इक्वल टू 3 की पावर 2 इंटू 4, n इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू 4, 9 चौक 36। आंसर क्या हो गया? 9 इंटू 4 कितना हो गया? 34। मतलब देखने में क्या लग रहा है यार, बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन लग कैसे रहा है? बहुत आसानी से लग रहा है। चलिए, एकदम हलवा है, हलवा। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं रखा है। एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, गारंटी के साथ सफलता लीजिए। क्योंकि मान लीजिए अभी सुपर टेट अभी आ नहीं रहा है, यूपी में मास्टर की वैकेंसी में सुपर टेट आता है, उसमें मेंस में 20 नंबर का आता है, प्री में भी 30 नंबर का आता है। प्री तो आसान मेथड है, मेंस में कुछ टफ आते हैं। 20 नंबर में से मैं गारंटी लेता हूँ आप 17 नंबर ज़रूर पाएंगे।
इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो 17 नंबर की गारंटी मिले, तो 3 नंबर आपका भाई जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, हमारे भाई बंधु जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। चलिए ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ log x स्क्वायर अपान yz प्लस log y स्क्वायर अपान zx प्लस log z स्क्वायर अपान xy। ठीक है, इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ भी दिख भी नहीं रहा है, कनेक्शन भी नहीं है, बेस भी चेंज है, पर मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा दिमाग लगाइए। लॉग में पावर क्या होती है? पावर जहाँ जुड़ती है, और कब जुड़ती है पावर? मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में घात जुड़ता है। दिमाग को लगाना है, केवल लॉग को पकड़ना है। चलिए सॉल्यूशंस। भैया वही कह रहे हैं ना, हमारे जो साहब कहे थे मतलब अभी हैं वो प्रोफेसर साहब, उनसे बातें भी होती रहती हैं। वो ज़िंदगी में जब उतारेंगे आप, बड़ा मज़ा आएगा। तो समय का इस्तेमाल बहुत करिए, क्योंकि समय बहुत बलवान है, सबसे ज़्यादा बलवान समय है। यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। लॉग को कॉमन ले लीजिए, लॉग ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपान वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर अपान जेड एक्स इंटू जेड स्क्वायर अपान एक्स वाई। देखिए अभी यहाँ पर मज़ेदार चीज़ बनने वाली है, थोड़ा सा दिमाग को लगाना है। बराबर बराबर लॉग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपान वाई इंटू वाई, वाई एक्स कहाँ है? एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या हो गया? कैंसिल। log 1 क्या? log 1 की वैल्यू क्या होती है बताइए? 0 होती है। log 1 इक्वल टू 0। देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। आंसर क्या आ गया? 0। आंसर विल बी 0। 0 इज़ द राइट आंसर। इसलिए कह रहे हैं प्रॉपर्टी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द प्रॉपर्टी और सूत्र को एकदम दिमाग में रख लीजिए, तब आप सोल्यूशन करने बैठिए। नहीं तो फिर वही वाला हाल होता है कि तैयारी करने जाते हैं, असफल होकर कहते हैं अरे यार सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। सरकार वैकेंसी दे रही है भैया, बस आप उसको छीनिए। यहाँ पर अब छीनने का समय आ गया है, वाला समय नहीं रह गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन और हैं जिसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप भी बोर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द इवेल्युएट है भाई। चलो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बस क्या है, 7 बेस 7 को देखना है, 7 की पावर में है। अभी देखना कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ है, तुरंत लग जाएगा ये। log 7 1/343 कुछ करना है। 7 3 जाइए, मुझे तो लग गया, मेरा तो लग गया भाई। आप अपना देखिए। log 7 1/7 क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा log 7 की पावर -3, माइनस को बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? -3 log 7। ये क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। -3 × 1 बराबर 1। ओह -3, सॉरी -3 इज़ द राइट आंसर। -3 इज़ द राइट आंसर। क्या है? -3 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन,
टीएन सक्सेस एकेडमी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो हमारे पिताजी का विजन था, जो पिछले 40-30 साल से एजुकेशन के सेक्टर में ही है। उनका मिशन था कि गरीब बच्चों को एक अच्छे पोजीशन पर पहुंचाया जाए। उसका बीड़ा हमने उठाया है और हेल्प आपकी चाहिए, क्योंकि बिना आपके हेल्प के मेरा कुछ नहीं हो सकता। अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता। इवेल्युएट log बेस 100। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। 1/100 लिख देते हैं। चलिए log 100, इसको क्या करेंगे 1/100 आराम से लिख सकते हैं। ठीक, सेम टू सेम है ये। हमारा क्या हो गया -1 log 100 ये हो गया कैंसिल, -1 विल बी द राइट आंसर। -1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं आज के सबसे अंतिम क्लास पर, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहते हैं। ये वाला क्वेश्चन, तो हमारी लॉग की टॉपिक ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। अगला होगा हमारा शायद में भी हो जाए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या फिर जो भी हमारे उसमें शेड्यूल में होगा। चलिए क्वेश्चन हमारा है, इफ log √8 x इज इक्वल टू 3 से ही 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। खुदी को करके बुलंद इतना, खुदा तकदीर लिखने से पहले पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। ये चीज़ें हैं, वही है ये, खुदी को करके बुलंद इतना। इफ़ यू आर लिव्ड इन द प्रेजेंट योर फ्यूचर इज बेटर, इफ़ यू आर लिव्ड इन द पास्ट योर फ्यूचर इज नॉट बेटर, डिस्ट्रॉय, जो भी कह दीजिए। मतलब अच्छा तब होगा जब आप वर्तमान में रहेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ है आपको वर्तमान के बारे में सोचना है। भविष्य में क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता है, अगले क्षण क्या हो, सांस रहे या ना रहे। लेकिन जब तक आपके दिमाग में सफलता चल रही है तो वर्तमान से ही सफलता ही मिलेगी, दूसरा चीज़ नहीं चलेगा। 3 त्रिका 9 1 10/3 ये हो जाएगा। वर्तमान हमारा अच्छा है तो भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा log 8 की पावर 1/2 x बराबर 10/3। इसको क्या कर सकते हैं, log 2 की पावर 3/2, सॉरी बेस में 2 की पावर 3/2 x इक्वल टू 10/3। अब निकालिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 की पावर 3/2 की पावर 10/3। इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 3/2 इंटू 10/3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 की पावर 5। वही वाली हाल है, देखने में कितना खतरनाक लगा था। आंसर कितना आया 32। आंसर भी द 32 आंसर आ गया। 32 इज द राइट आंसर। ये रही हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपको यूज के लिए है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं शेयर जरूर करिए। शेयर करने से ज़्यादातर लोगों के बीच में वीडियो हमारी पहुंच जाएगी। आपसे हमारी एक ही हेल्प चाहिए, आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जिसको इसकी आवश्यकता है उसके पास ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे बहुत अच्छी वीडियो के साथ में। कंटेंट भी अच्छा तैयार किया जा रहा है, काफ़ी लोग इस टीम में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भाई बंधु, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र में जिनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है और मैथमेटिक्स उनकी कमज़ोर है, तो वो मजबूत हो जाए। जय हिंद, जय भारत।